अब मान सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का सेशन शुरू करें। सेना ठीक है जी। मेला, जिनके घर में चिड़चिड़े बच्चे हैं वो लोग जरूर देखें। ओके जी। ओके जी। वेलकम सर। तो जो है कैमोमिला, हमें पता है कि इतना चिड़चिड़ा है, इतना गुस्से वाला है, बहुत उसमें रूब्रिक हैं जो बहुत गुस्से वाले हैं। अब्यूजिव इंसल्टिंग पेरेंट्स है, एंगर थ्रो थिंग्स अवे है, एंगर टच्ड व्हेन है, आंसर स्नैपिशली है, किक्स स्टिफ एंड किक्स व्हेन कैरीड है, रूडनेस नाटी चिल्ड्रन, शरारती जो बच्चे, नाटी चिल्ड्रन ऑफ है, स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन इन है, डायरेक्ट टी पे जाके थ्रो थिंग्स अवे में है, टचड अवर्जन टू बीइंग है, बीपिंग टच्ड व्हेन है। कितने कितने ही रूब्रिक हैं। आंसर सेवन कैन नॉट उसमें है। कितने गुस्से वाले रूब्रिक है, कितने ज्यादा चिल्ड्रन में हम लेते हैं कि बहुत गुस्से वाला है। गालियां निकालना, चीजें चला के फेंक देना, हाथ लगाने से गुस्सा करना, बहुत रूडली बोलना, स्ट्राइक करना, बीपिंग टचड में भी है, एंगर टचड में भी है, सभी कुछ है उसमें। पर बहुत इजी, हम कहते हैं कि एंड पे कहां जाएंगे हम, ये सारा कुछ तो और मेडिसिन में भी है, बहुत सारी मेडिसिन है, पर इसमें बहुत ज्यादा है, मानते हैं। पर हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसमें है कि क्वाइटेड कैरीड ओनली बाय बीइंग, क्वाइटेड कैरीड ओनली बाय बीइंग, पहले से ही हम जानते हैं। कैमोमिला को अगर उठा लो, उसको बाहों में आर्म्स में ले लो, तो उसे जो है वो चुप कर जाता है। ये देखने की बात होती है कि क्वाइटेड कैरीड ओनली बाय बीइंग, बच्चों में, चिल्ड्रन में कैरीड कर लिया, बड़ों में भी आप ऐसे फिलोसफिकली ले सकते हैं कि कहीं किसी तरह उसको कैरी कर लिया आपने कहीं, तो वो शांत हो जाना। सीना साथ ही करना है हमने। उसमें क्वाइटेड कैन नॉट भी है, रिफ्यूज हेल्प है, ये क्वाइट होता है, क्वाइटेड कैरीड ओनली बाय बीइंग, क्वाइटेड कैरीड ओनली बाय बीइंग रेपिडली, तो आर्सन कहा जाती है। इतना इजी डीडी है। सिना है, क्वाइटेड कैन नॉट भी है, किसी भी तरह उसको चुप नहीं कराया जा सकता। सिना के साथ काफी इसके रूब्रिक मिलते हैं, कुछ रूब्रिक तो सेना से ज्यादा भी हैं गुस्से वाले। बच्चे के माँ बाप जब तक उसको गोद में लिए रहते हैं तब तक वह चुप रहता है, नहीं तो चिल्लाता रहता है। जो ही माँ उसे गोद में उतार कर पालने में डालती है तो ही वह फिर से चलाने लगता है। गोद में से उतारने से चलाने लगना, गोद में लेकर घूमना, उसने चुप कर जाना, इसका विशेष लक्षण है कैमोमिला का। हम तो इतना इजीली चिल्ड्रन में डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि जब उनमें फियर इंजेक्शन, फियर डार्क नहीं होता, एंगर थ्रोथिंग जब होता है, तो हम चले जाते हैं कि क्या ये कैरी करने से चुप कर जाता है, उठा ले इसको बाहों में, तो हाँ जी, फिर वो चुप कर जाता है। आंसर स्नैपिशली है, आंसर सेवल कैन नॉट भी है, अभी जो इंसल्टिंग पेरेंट्स है, सेना से बहुत ज्यादा इसके रूब्रिक है। डिसकंटेंटेड व्हेन whatever everything, when everything another does, whatever everything another does is, जो भी दूसरा करता है उससे उसको वो सेटिस्फाई नहीं होता। इम्पेशेंस स्लोली एवरीथिंग गोज टू, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको लगता है कि बहुत स्लो कर रहे हैं,
जो भी दूसरे काम कर रहे हैं उससे वो डिसकंटेंटेड होता है, बिकॉज इम्पेशेंस स्लोली एवरीथिंग गोज टू। और फास्टिडियस में भी है आर्सेनिक नक्स उनके साथ। दूसरों को, दूसरे ने जो किया वो गलत किया, इस हर काम में आलोचना करने वाला, सफाई पसंद स्वभाव व्यक्ति है, उसके स्वभाव में बहुत उतावलापन है। उसे लगता है कि हर काम धीमी गति से हो रहा है। जैसे सास अक्सर मदर इन लॉज बहू को अक्सर कहती हैं डॉटर इन लॉ को कि जी तो बहुत धीरे काम करती है। वैसे तो आजकल बहुत लोगों का ऐसा ही हाल है कि इम्पेशेंस है, उनको लगता है स्लोली एवरीथिंग गोज टू, डिसकंटेंटेड के जो दूसरे ने किया है एवरीथिंग अनदर डा, जो वो गलत है वो ठीक नहीं कर रहा है। ये भी इसकी एक सिचुएशन है कैमोमिला की। फिर उसमें पास्ट वाला बहुत है, जैसे नेट्रीमूर और मेडिसिन लेते हैं हम, डिवेल्ज ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस। उसके नीचे सब ऊपर का देखिए, कैन नॉट सीज टॉकिंग अबाउट ओल्ड वैक्सेशन, सिंगुलर रह जाती है कि वो लगातार बातें करता है जो पहले उसके साथ ओल्ड, जो पहले हो चुका है, जो दूसरों ने उसको बोला है, उसको टच करने वाली बातें कही है, कैन नॉट सीज, रुक ही नहीं सकता। और बहुत सारे केस आते हैं आजकल तो कि वो कहते हैं नहीं मेरे मन में से नहीं निकलती वो बात, उस समय उसने ये किया था, ये कहा था, ये कहा था। मैंने उनको बीके शिवानी वाले ग्रुप में भी डाला हुआ है कि आप प्लीज डिलीट करते जाएं जो पास्ट में हुआ है, आपने 1 मिनट के लिए भी मन में नहीं रखना। वो सुनती भी हैं लेडीज, पर कहती है हम नहीं रुक सकते, हम हमारे मन में तो वो लगातार कैन नॉट सीज। देखिए वो जो ओल्ड वैक्सीशन है। फिर एम मॉर्निंग पे रूब्रिक है, मॉर्निंग ऑफेंसेस हैपेंड लॉन्ग एगो। रूब्रिक देखिए, मॉर्निंग ऑफेंसेस हैपेंड लॉन्ग एगो, कॉमा फॉर ट्रेवलिंग। कोई बहुत छोटी सी बात सास ने या नूह डॉटर इन लॉ ने कह दी, किसी और ने कह दी है, बहुत ट्रेवलिंग हैपेंड लॉन्ग एगो, बहुत पहले की हुई है। और मैं फिर कहता हूं कि ऐसी बहुत सारे इस सिचुएशन में आजकल के वो निकाल ही नहीं पाते मन में। जैसे हम बोल लेते हैं ना कि डिलीरियम लुक फिक्स्ड अपॉन वन पॉइंट, वो वाली बात के वहीं सुई अटकी रहती है उनकी, बार बार मन में आता है बेशक बहुत देर पहले हो चुका हो। स्पीच वैक्सेशन अबाउट ओल्ड, बहुत पुरानी बातें जो कही हुई हैं। फिर रोना भी आता है, बीपिंग ऑफेंसेस इमेजिनरी एट लीस्ट, बीपिंग ऑफेंस कॉमा इमेजिनरी कॉमा एट लीस्ट, थोड़ा सा भी। फिर वो ऑनर वाला भी है, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड में भी है, अग्नेशिया स्टेफिसगेरिया एटसेट्रा के साथ। फिर उसका फिर अग्नेशिया नेट्रीमूर के साथ आ जाता है एंगर कंसोल्ड वैन, एंगर टचड वैन। फिर उसको डिलूजन्स भी आती हैं, वैक्सेशंस एंड ऑफेंसेस ऑफ। फिर उसको ग्रीफ भी है, ऑफेंसेस फ्रॉम लॉन्ग पास्ट। देखिए ग्रीफ ऑफेंसेस फ्रॉम लॉन्ग पास्ट, अगर वो बहुत पहले कही वाली बातें। और बहुत सारी मैं तो देखता हूँ लेडीज पेशेंट में तो अक्सर माइंड नहीं करेंगे लेडीज, ये बात बहुत ज्यादा है कि डाइवोर्स पर चले जा रहे हैं लोग बहुत इजीली। वो भी वो ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी कहते हैं कि कभी एक डाइवोर्स होगा, कभी 2, फिर 10। आज तो हम कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, डाइवोर्स होना नॉर्मल है, गुस्सा होना नॉर्मल है। हमने इनको नॉर्मल मान लिया क्योंकि उसमें ग्रीफ ऑफेंसेस फ्रॉम लॉन्ग पास्ट है, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल है। देखिए कि नफरत भी है और बदला भी लेना है। कितनी
कि कैसी पर्सनैलिटीज हैं जी। कई बार तो ऐसे लगता है कि होम्योपैथी मेडिटेशन एंड अदर रिलीजियस टॉक्स से ऊपर है, उनसे वो ठीक नहीं होते, उनसे उनके मन में निकलता नहीं है वो हेट्रेड, रिवेंज, गुस्सा, जैसे कल हमने लॉरेंस में किया था, होम्योपैथी निकाल देती है। डिक्टेटोरियल है, ऑफेंडेड इजीली टेक्स एवरीथिंग इन बैड पार्ट है। कौन सा रूब्रिक है जो गुस्से वाला, जो आजकल जैसी जनरेशन है वो इसमें नहीं है। ऑफेंडेड, ऑफेंसेस फ्रॉम पास्ट, उसमें भी है। फिर उसको लगता है कि क्यों ऐसा है कि मेरी इंसल्ट की जा रही है, डिलूजन, इंसल्टेड, ही इज बीपिंग ऑफेंसेस फ्रॉम, बीपिंग टच्ड फ्रॉम, टच्ड व्हेन। तो ऐसी पर्सनालिटी को हमें कैमोमिला में डालना होगा। पर वही बात है कि पेशेंट की भाषा पर जाना है। क्या उसमें एक्यूज दोष, कि मेरे को दोष दिया जाता है, जब एक्यूज वाली बात नहीं है, और सभी बातें हैं, और बहुत लॉन्ग पास्ट वाली हैं, ट्रेवलिंग है, ओल्ड वैक्सेशन है, वो सभी पार्ट फिर कैमोमिला में आ जाता है। इसीलिए हम फेल हो जाते हैं कि कैमोमिला की बजाय लारोसरिस दे देनी, लारोसरिस की बजाय हमने सुनकर कैमोमिला दे देनी। हम बहुत ही है कि बहुत ही पेशेंट की जो भी आपकी मातृभाषा है उसी में उसकी ओरिजिनल, उसने बोला क्या है लाइन में। जैसे हम लेते हैं कि अब मेरे को लगा के सरता नहीं है कि पहले मैंने घर में कुछ ना कुछ लिया कि मेरे को मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। डिलूजन हेल्प कॉलिंग फॉर, इंटरनल बॉडी डिमांड कर रही है कि अब तेरे को मेडिसिन लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर वो कहता है कि मैं आज इसलिए आया हूं कि बढ़ गई, तो फिर एक्सट्रावेगेंस हो गया। वो अगर उसकी आपने प्रॉपर भाषा नहीं लिखी लाइन, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लेटिना है जो ओपियम है, ऐसी कैमोमिला है जहां लारोसरिस है, जहां लाइसन है, जहां टेरेंटुला है। एंड पे आपको जाना होगा, उसमें देखना होगा। अगर टॉर्मेंटेड है तो लाइसन हो सकती है, अगर उसमें बहुत हिस्टेरिकल नेचर है, थ्रेटनिंग है, एंकर थ्रो थिंग्स अवे है, एंड देन अपोलोजाइज एंड लाफर है, तो वो टेरेंटुला साइड जा सकती है। म्यूजिक डांस बहुत है, टेरेंटुला साइड जा सकती है। कल्ला म्यूजिक है, क्रॉकस के साथ जा सकती है। ऐसे बहुत बहुत ही बहुत छोटे छोटे डिफरेंस हैं, बहुत स्मॉल डिफरेंसेस। पुरानी कही हुई बातें बार बार उसके मन में आती हैं। थोड़ी सी भी कही हुई बात को विस्तार पूर्वक सोचता है, दुख होता है, रोना आता है, खिजाहट होती है, इरिटेबिलिटी होती है जब सोचता है उन कही हुई बातों के विषय में, ओल्ड वैक्सीनेशन के बारे में। जब वो वही बातें उसके अंतर मन को छू जाती हैं तो उसे गुस्सा और रोना, एंगर एंड बीपिंग टच्ड, एंगर टच्ड, बीपिंग टच्ड, पुरानी बातों पर जो कही गई, यदि अब कोई उसे कंसोल करता है, सहानुभूति दिखाता है, तो उसे फिर गुस्सा आता है। तो इग्नेशिया नेट्रेम्यूर के साथ चली गई, सीपिया है हमारी मेन जो है एंकर कंसोल्ड, तो उनका फिर अगर उनका लेना है इग्नेशिया नेट्रेम्यूर सीपिया, तो उनका साथ में रूब्रिक लेने होंगे। जो देखिए कि नेट्रेम्यूर बहुत पास्ट पे जाता है, डिवेलिंग ऑन पास्ट है, उसे जय होता है कि उसका अपमान किया गया है, इंसल्टेड, चोट पहुंचाई है, उसे स्वाभिमान को ऑनर वुंडेड, इसीलिए उसे नफरत है और बदला लेने वाली भावना है। ऐसे है आपको। आप ना एक तो ये बात कीजिए कि डेली आप अगर सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, बेसिक रिलीजियस कोई कार्य करते हैं मॉर्निंग, वो छोड़ दें कुछ महीनों के लिए, उसके बजाय होम्योपैथी का रिलीजियस कार्य करें। 3, 4, 5, 10 माइंड रूब्रिक्स वाले जो पेजेस हैं उनमें से गो थ्रू होते जाएं, तो आपको पता चलता जाएगा कि कहीं मैंने ये रूब्रिक पढ़ा था, ये रूब्रिक है इसका। कैमोमिला का एक और महत्वपूर्ण तथ्य है
कि वो दर्द को सहन करने की सहनशीलता नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, सह नहीं सकता। क्या है उसके कितनी रूब्रिक है? इम्पेशेंस पेन फ्रॉम है, इम्पेशेंस पेन फ्रॉम है, एंगर पेन अबाउट है, एक्साइटमेंट पेन ड्यूरिंग है, रेज डॉक्टर गायत्री आप म्यूट कर लीजिए, लेमेंटिंग पेन अबाउट है, रेज पेन फ्रॉम है, श्रीकिंग पेन विद है, वायलेंट पेन फ्रॉम है, बीपिंग पेन विद है। 9 रूब्रिक्स हैं जो पेन्स के रिलेटेड है कैमोमिला के। उसको इम्पेशेंस है, एंगर है, एक्साइटमेंट है, लिमेंटिंग है, रेज है, वायलेंट है, ये सभी कुछ उसका साथ साथ में पेन्स के बारे में चलता रहता है कैमोमिला का। इसका नाम अगर कैन नॉट बियर इट रख दिया जाए कि बियर ही नहीं कर सकता पेन को, तो ठीक होगा, क्योंकि इसका रोगी ना अपने को सह सकता है, ना दूसरे को सह सकता है, ना दर्द को सह सकता है, ना किसी चीज के दिए जाने को सह सकता है। वो उसमें इम्पेशेंस इतनी है। फिर आपको देखना पड़ेगा क्या वो इंटॉलरेंस कर रहे हैं क्या। तो नक्सबोबिन का हमारे पास इंटॉलरेंस कंप्लेंट्स ऑफ है, सिंगुलर है, इमरजेंसी में काम करती है। क्या उसकी टोटल इम्पेशेंस वाली और ऐसी जो पास्ट पे जाने वाली नेचर है, तो कैमोमिला हो सकता है। फिर वही आ जाता है कि इम्पेशेंस स्लोली एवरीथिंग गोज टू आंसर सिविल का नॉट, बट एंड पे आके वही वाई करते जब हम पहुंचेंगे तो क्वाइटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग रॉकिंग अमेलियोरेट्स। आपने उसको उठा लिया, कैरी कर लिया, आपको उसने जोर से झंझोड़ दिया, बाहों में उठा के रॉक किया, उस सिचुएशन से निकाल लिया, तो उसे एमिलियोरेशन मिलती है, आराम मिलता है। इसी इम्पेशेंस की वजह से वो साथ में 1 2 3 और रूब्रिक लेके आर्सेनिक, बेलाडोना, रास्टॉक्स उनसे भी आगे चला जाता है। इम्पेशेंस क्योर एट वंस द पेशेंट इंसिस्ट द डॉक्टर। देखिए डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी एंड मेंबर्स, डॉक्टर राशि के इम्पेशेंस रूब्रिक देखिए, क्योर हिम एट वंस के अभी डॉक्टर साहब मेरे को तो अभी, नहीं तो गालियां निकालेगा। दर्द से वो चिल्ला रहा है, टॉलरेट इम्पेशेंस हुआ है। क्योर हिम एट वंस द पेशेंट्स इंसिस्ट्स द डॉक्टर कि डॉक्टर साहब मेरे को तो अभी ठीक करना होगा, आपको अभी ठीक करें, इतनी पेन है, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को पेन की वजह से। फिर उसका आ जाता है कि सभी, जैसे डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी ने पहले बोला था कि आज कैमोमिला है, एंग्री चाइल्ड है, एंग्री पर्सन है, तो वो आ जाता है कि एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, उसमें भी है। कोई है ही नहीं कहां वो ना हो। इंटॉलरेंस इंटरप्शन ऑफ टाक इंटरस्पोज टू ऑब्स्टिनेट फ्रॉम, वीपिंग ऑब्स्टिनेट, लगातार रोता रहेगा, एंगर स्पोकन टू व्हेन, ये सभी पार्ट उसमें चलता रहता है उसका। इरिटेबिलिटी क्वेश्चनड व्हेन, इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन। और इसके साथ अगर आपने उसको एट वंस क्योर नहीं किया तो कहता है डॉक्टर साहब चले जाओ प्लीज आप। इरिटेबिलिटी सेंड द डॉक्टर होम, सेज ही इज नॉट सिक, वो कहता है मैं ठीक हूं, आप चले जाओ, मैं इतनी तकलीफ में हूं, इतने पेन में हूं। अगर आप एडवांस क्योर कर सकते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाने से ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाओ। इरिटेबिलिटी सेंड्स द डॉक्टर होम, सेज ही इज नॉट सिक, मॉरल फीलिंग पॉइंट ऑफ,
उसे वो ऐसे नहीं लगता कि डॉक्टर हैं, इनके साथ में ऐसे बिहेवियर नहीं करना है। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन, अगर उसको बोलना पड़ता है, अगर आपने उसको क्वेश्चन कर लिया कि ऐसे नहीं जी, टाइम तो लगेगा, धीरे धीरे आराम आएगा आपको, ऐसे कैसे हो सकता है, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन, spoken words to being, spoken aggravation when spoken to, well says he is well when very sick, तो फिर कह देगा ठीक है मैं तो ठीक हूं, बस छोड़ो आप। जिद्दी, रोने में किसी से बात नहीं करना चाहता, खीज, क्रोध, चिड़चिड़ापन, यदि उसे बोलना पड़े तो डॉक्टर को गुस्से से कहता है कि वो चला जाए, उसे कुछ नहीं हुआ। अपने डिक्टम संबंधियों मित्रों तक को खीज परे मन से उत्तर देता है, गुस्से में गाली बकता है, क्योंकि उसे ये सभी इंटॉलरेंस स्पोकन टू व्हेन है। फिर वही बात आ गई, फिर वही भाषा की बात आ गई, क्या इंटॉलरेंस कंप्लेंट्स है या इंटॉलरेंस स्पोकन टू बीइंग है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शायद सिंगुलर है, जो साथ साथ में लिख रहे थे रूब्रिक। फिर इससे भी आगे चला जाता है, जब वो इतना गुस्से वाला होता है, इतना क्रोध आता है, पेन जिसे टॉलरेट नहीं होती, तो फिर वो सिजोफ्रेनिक स्टेज में चला जाता है। डिलूजन वॉइसेस हियर्स एब्सेंट पर्सन, जाओ फिर उसको आवाजें सुनने लगती है। जो मैंने स्टडी किया है, सिजोफ्रेनिया में दो बातें आती है कि आंखों का भ्रम और कानों का भ्रम। इसी वजह से लोग तांत्रिक बाबों को पास चले जाते हैं कि ये कहता है इसको आवाजें सुनती है, जो नेबर हैं वो गालियां निकाल रहे हैं, जो इसको लगता है आंखों का भ्रम के भूत दिस रहे हैं, तो मानिए ना कि ये सच बात है, इसको किसी बाबे के पास, किसी तांत्रिक के पास लेके जाना चाहिए। और वही बात मानेगी ना कि जब अगर उसको दिस रहा है तो दूसरे फैमिली मेंबर को भी दिसना चाहिए। तो आंखों का भ्रम, कानों का भ्रम, ये सभी सिजोफ्रेनी में आ जाता है, जो बिल्कुल ही इनक्योरेबल है, टोटली इनक्योरेबल है। एलोपैथी में होल लाइफ वो मेडिसिन देते हैं। वैसे तो मैंने देखा है कि होल लाइफ एवरी मेंटल डिजीज में वो मेडिसिन देते हैं, कोई क्योर नहीं है किसी भी मेंटल डिजीज का उनके पास। और हमारे होम्योपैथी में अगर राइट सिलेक्शन हो जाती है, बहुत इजीली हम क्योर कर देते हैं। डिलूजन वॉइसेस हियर एब्सेंट पर्सन ऑफ, डिलूजन वॉइसेस हियर स्ट्रेंजर्स ऑफ, डिलूजन वॉइसेस हियर नाइट, रात को, डिलूजन वॉइसेस हियर एब्सेंट पीपल ऑफ नाइट कैन नॉट स्लीप। जैसे पहले शो कर दिया था डॉक्टर गोपाल पंडित ने कि वो सो ही नहीं सकता, उसको इतनी आवाजें सुनती हैं, स्ट्रेंजर की सुनती हैं, जो नहीं है उनकी सुनती हैं, जो रात को फिर उसको नींद नहीं आती, कैन नॉट स्लीप। हमने बहुत सारे गांवों में बहुत सारे मेंटल डिजीजेस पे लेक्चर दिए हैं, जो हमारी रैशनलिस्ट सोसाइटी है उसकी तरफ से हम प्ले कराते हैं गांव में, उनके मन से ये मिथ्स निकल जाएं। हमें ये बेनिफिट हुआ कि वो पता चल गया कि सभी वो मेंटल डिजीजेस हैं और कुछ भी नहीं है। जो लोग तांत्रिक के बाबे के पास जाते हैं, कोई हिस्टीरिया है, कोई मैनिया है, कोई शिजोफ्रेनिया है, कोई ओसीडी है, कोई टू पोलर डिजीज है, मैनिया अल्टरनेट सैडनेस है, अल्टरनेट डिप्रेशन है, डिप्रेशन अल्टरनेट मैनिया है। तो हमें ये बहुत बेनिफिट मिला इससे कि उसको उसमें क्लैरिटी होगी कि ये मेंटल डिजीज है। इवन मैंने बोला था कि जो हमारे रूब्रिक हैं उसमें तो ये भी डिलूजन है कि गॉड कम्युनिकेशन विद है, जो कहते हैं कि हम तो मेडिटेशन करते हैं और हमारी लिव जुड़ जाती है परमात्मा से। तो भैया हमारी तो सट्रामोनियम कहीं ब्रेटर मेलबम वो लिव भी कम्युनिकेशन भी तोड़ देती है, वो भी उनका डिलूजन ही होता है।
जब वो लगातार बैठते हैं, बैठने से डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी उनमें ऐसे केमिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो केमिकल वजह से उनके ये डिलूजन आ जाते हैं, और कुछ नहीं है। जी सर। तो ये सारा पार्ट स्किज़ोफ्रेनिया का आ जाता है उसका। फिर उसके कुछ और रूब्रिक है, म्यूजिक एग्रावेशन है, जो हम डिफरेंशिएट करते हैं मेडिसिन को इजीली। म्यूजिक अवर्जन 2 है, हम पूछेंगे कि म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, नहीं, अवर्जन है, एग्रावेशन है। इवन ईयर एक फ्रॉम म्यूजिक, कि मेरे तक कानों में दर्द होने लग जाता है गाने सुनने से, ये पार्ट आ जाता है उसका। एक उसका कॉफी के रिलेटेड है, आप पूछ सकते हैं पेशेंट से, एंग्जाइटी कॉफी आफ्टर, सेंसिटिव कॉफी टू, ये 2 रूब्रिक है उसका। अगर आपको कॉफी चाय क्या पसंद है, हम लेते हैं डिजायर्स में, तो ऐसी चेंज डिजायर फॉर है, उसमें भी है, जिसमें हमारी 4-5 मेडिसिन है। चेंज डिजायर फॉर हो सकता है इन पेशेंट्स क्योर एट वंस, उसमें है, तो उसमें इसीलिए आर्सन की तरह उसमें भी चेंज डिजायर है कि डॉक्टर चेंज करते रहना और गालियां निकालते रहना डॉक्टरों को भी, जे वाली बात आ जाती है। जैसे दिखा रहे हैं डॉक्टर गोपाल पंडित, तो कॉफी वाला बात काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो बोले कि हमें कॉफी पीने से घबराहट होती है, कहीं किसी मैरिज में किसी फंक्शन में पीनी पड़ जाए, जहाँ सेंसिटिव कॉफी टू एंग्जाइटी कॉफी आफ्टर, वो काम आ सकता है रूब्रिक कहीं आओ। जो 1 2 3 बहुत ही इजीली डिफरेंशिएट किए और केस ठीक हुए कैमोमिला से, कैमोमिल दवा के साथ जो केस ठीक हुए। एक बच्चा सतनाम सिंह, आयु एज 2 इयर्स, स्वभाव से बहुत ही जिद्दी, चिड़चिड़े मिजाज वाला, जन्म से ही दमे की शिकायत से पीड़ित था, अस्थमा था उसको, तकलीफ के समय रोने लग जाता था, परंतु जब उसकी मां उसको गोद में ले लेती थी तब वह चुप कर जाता था, अदरवाइज रोता रहता था। तो इतनी बात पे उसका अस्थमा ठीक हुआ, वो केस ठीक हुआ। कैमोमिल 30 पोटेंसी दवा की 1 डोज देने के साथ ही उसका दमा ठीक हो गया और धीरे धीरे उसके स्वभाव में भी काफी बदलाव आ गया। दूसरा केस है कमलजीत सिंह, 1 वर्ष का बच्चा था, उसे एपिलेप्टिक मिर्गी के दौरे जैसे अटैक की तकलीफ थी। ये बात है 6 मई 2000 की, 6/5/2000। उसे अमोनिया संगाना के बाद वो बच्चा ठीक होता था। बच्चे के स्वभाव के बारे में पूछने पर उसकी मां ने बताया कि जय जिद्दी है, रोता है, चिड़चिड़ा है, गोद में लेने से चुप कर जाता है। इतना इतना अल्टीमेटली तो इतना इजी है ना डॉक्टर साइकिल सिस्टम, ऐसे ही आपने इसी बात से वो डीडी हो जाता है। मैं नहीं कहता कि 100%, आप 80% 90% की स्थिति में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। कैमोमिला 30 मात्र 1 डोज देने के साथ वो बिल्कुल ठीक हो गया, दोबारा उसको अटैक नहीं आया, स्वभाव में भी काफी बदलाव आया। जहां पहले वो चिड़चिड़ा रहता था वहीं अब वो खुश रहने लगा है। जी कैमोमिला की जर्नी है। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, और किसी ने इससे अलावा जो माइंड पे काम कर रहे हैं कैमोमिला से ठीक किया हो, जो मेरे से रह गया हो, मैंने छोड़ दिया हो, जहां बड़ों में कैसे लेंगे क्वाइटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। डॉक्टर राशि, डॉक्टर अशोक उपाध्याय सभी डिस्कस करेंगे, डॉक्टर गोपाल पंडित सभी डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू। सर, जो हमारे बुजुर्ग या जो हमारे बड़े लोग भी जब बच्चों जैसा बिहेवियर करने लगते हैं, हाँ तब भी हम कैमोमिला के सेम रूब्रिक ले सकते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको जो चाइल्डिश बिहेव करते हैं, और हाँ वहां में चाइल्ड लेके और बाकी रूब्रिक लेके मेडिसिन देता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गुड गुड गुड। तो उनमें उनके वही ना कि वो जो कही हुई हैं बातें बेटे ने, डॉटर इन लॉ ने, वाइफ ने, वो घूमती ही रहती हो, वो छोड़ ना पाते हो बार हाँ बार। हाँ हाँ, साथ में जे हो।
हाँ सर। और एक प्रैक्टिकल मेरा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि 1.5 या 2 माह के बच्चे को गांव में बिच्छू ने काट दिया था। अच्छा तो अच्छा। वो ओके। बहुत रो रहा था, किसी तरीके से नहीं संभल रहा था। मदर गोद लेती थी तो थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए चुप होता था, फिर चिड़चिड़ी के रोता था इरिटेट होके। फिर फादर ने गोद लिया, बहलाया फुसलाया, थोड़ी देर बाद फिर इरिटेट होता था। मैंने कैमोमिला 30 गोलियों में देके जहां डंक लगा था वहां डायरेक्ट डाइल्यूशन देके रगड़ दिया था। विद इन 10 मिनट सर वो लड़का नॉर्मल हो गया था, खेलने लगा था। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत वंडरफुल है हमारी होम्योपैथी। तो मैं बोल रहा हूँ कि रिलीजन के मेडिटेशन से भी कहीं ऊपर चली जाती है। और भी मेंबर जिनको कैमोमिला सिना के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है प्लीज शेयर करें। जहाँ कोई आपका कैमोमिला हो, जितने हमारे मेंबर हैं, खास करके लेडीज मेंबर हैं, कोई कैमोमिला हो। सर मेरे पास एक केस था। वो 75 इयर्स के बुजुर्ग थे जिनको सोरियासिस था, डायबिटीज था, प्रोस्टेट था। जब वो क्लिनिक को आए तो एक्चुअली उनका स्वभाव बहुत एंग्री था, और बोलते बोलते जो है अचानक से वो जो है उनको पूछा कि कैसे हो क्या, तो अचानक से वो रोने को शुरू कर दिए। तो उनका वो एंगर और वीपिंग टच ये जो है, बाकी की चीजें थी, इसमें से चामो मिला दिया पहली बार बुजुर्ग में। तो अच्छा उससे अच्छा। बहुत बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला। बहुत दर्द में थे वो, तो वो दर्द कम हो गया। ये मेरा मेरा पहला एक्सपीरियंस था बुजुर्गों में, जहाँ अचानक से वीपिंग टच वेन जो है वो पहली बार यूज किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। गुड 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 गुड। सर आपने जैसे बोला कि कोई है क्या कैमोमिला, तो आई फील दैट कि बचपन में मेरा बहुत ज्यादा ऐसे था। मतलब मम्मी बताती है कि जैसे कुछ भी अगर चूड़ी भी खनकती थी तो उठ जाती थी। तो इट वाज लाइक कि लीस्ट नॉइज से ही उठ जाना, स्लीप बहुत ज्यादा कच्ची होना, और बहुत ज्यादा अच्छा। रोती थी मैं बचपन में। लेकिन सर अभी भी लगता है ऐसा कि अभी भी ऐसा ही है, मेरे नींद का बहुत प्रॉब्लम है जरा से भी शोर से। और आई गेट लाइक थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्ब कर देता है, बट इतना ज्यादा गुस्सा नहीं है। तो आई एम कंफ्यूज कि कभी कभी कि कैमोमिला भी लगता है, नक्सोमिका भी लगता है। तो सर ऐसे भी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है कि कभी हमें कैमोमिला की जरूरत होती है, कभी नक्स की जरूरत होती है, कि हम एक ही पर्सनालिटी रहते हैं हमेशा। हाँ, अगर आप में वो पास्ट वाली बातें हो, पास्ट ना छोड़ा जाता हो, डिपेंड बार बार माइंड में वो पास्ट वाली आती हो, बातें टच करती हो, तो हम्म। आप कैमोमिला साइड जा सकते हैं। बट सर वो चीजें तो हम जैसे मेडिटेशन से और बाकी चीजों से उसको सुधार भी लेते हैं ना, जैसे बीके शिवानी भी फॉलो करते हैं, तो वो चीजें हम फिर इम्प्रूव कर लेते हैं ओवर टाइम अपनी पर्सनालिटी में। हाँ। तो सर पर्सनालिटी जैसे चेंज हो जाती होंगी ना, जैसे हम अगर पहले से कामर हो गए हैं, कुछ चीजें अगर कैमोमिला की अगर हैं कुछ प्रेजेंट चीजें। में अगर प्रेजेंट में वो नहीं है, बेसिक मेडिटेशन से आपने उनको कंट्रोल कर लिया, फिर तो कैमोमिला नहीं होगी, है ना। जो थेरेपी वाली बात करते हैं, अभी भी होनी तो चाहिए वो। अगर किसी वजह से आपने मेडिटेशन की वजह से उसको कंट्रोल कर लिया है, तो फिर तो अभी जो प्रेजेंट होगा उसमें से देखना पड़ेगा आपको। पीपीपी मतलब हेलो होना सर। चाहिए। हाँ, डॉक्टर गोपाल। हेलो सर, मान सर। मान हाँ सर जी। हाँ जी। जी, हेमोमिला और नक्स भूमिका का पेन में थोड़ा डीडी कर तो। जी जी, एक तो इसका जी एंग्री मूड लेना पड़ेगा हमें बहुत ज्यादा, और इम्पेशंस क्योर एट फास्ट एट वंस लेना पड़ेगा। और फिर इसमें इम्पेशंस है, उसमें इनटॉलरेंस है, वो उसकी भाषा होगी कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। पर वो ऐसी गंदी नेचर नहीं होगी उसकी, अब्यूजिव, एंग्री, इम्पेशंस, क्योर एट वंस, एवरीथिंग गोज टू स्लोली, ये बातें नहीं होगी उसमें। जी सर लेकिन ऐसी। अभी जो पेन ड्यूरिंग में नेक्स्ट का है ना, कैसे? अभी जो कौन पेन ड्यूरिंग। हम बहुत नहीं, टोटल जितने भी कितने रिव्यू किए हैं हमने माइंड वाले, जो इसमें कैमोमिला की जो नेचर है वो तो डिफरेंट है ना टोटली नक्स से। यस सर, पर्सनालिटी डिफरेंट है।
हाँ, टोटल पर्सनैलिटी डिफरेंट है ना। और इंटॉलरेंस और इम्पेशेंस को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इम्पेशेंस वाला क्या भाषा बोलेगा, इंटॉलरेंस वाला तो चलो हम लेती हैं कि टॉलरेट नहीं हो रहा होता मेरे को। और मैंने प्रैक्टिकली जो है कि मेडिसिन दी 1 हफ्ते के लिए, पेशेंट वापस आ गया, दूसरे दिन आ गया, तीसरे दिन आ गया, क्यों भाई आपके पास तो मेडिसिन थी, आप क्यों वापस आ गए? सर मैं नहीं टॉलरेट कर सका, इससे तो मेरे को तो बहुत, मेरे को टॉलरेट करना, इसको सहन करना मुश्किल हो गया था, मेडिसिन तो मेरे पास थी। तो उसमें मैंने नक्सम का हमेशा ही दी है कि वो टॉलरेट नहीं कर सका, उसके पास मेडिसिन थी, वो दूसरे या तीसरे दिन वापस आ गया, तो उसमें मैंने इंटॉलरेंस कंप्लेंट्स ऑफ ला के नक्सम का कभी भी फेल हुई, नहीं फेल नहीं हुई, वो आराम से फिर ठीक हो जाता है। तुम जाओ यहाँ से, थोड़ा बैठे दो मुझे। डॉक्टर मालती। हाय सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं हाँ जी, डॉक्टर नवीद, डॉक्टर मालती बोल रहे थे, ऐसे कर लो। हाँ सर। ओके सर। सर मैं पूछ रही थी कि ये सारे सिम्टम्स तो ड्यूरिंग सिकनेस है, अगर किसी पेशेंट की ये पर्सनालिटी है तो उसमें क्या, उसमें भी काम करती है क्या? बिल्कुल, उसमें वो जो बहुत बड़ी हुई उसकी है, जो फैमिली को भी डिस्टर्ब कर रही है, उसकी नेचर उसको भी कर रही है, वो भी काम होगी डेफिनेटली। उसको जो जब भी जो कुछ लग रहा है वो नहीं लगेगा, जैसे वो लड़की को लग रहा था कि मेरे को अक्यूज किया जा रहा है, मेरे तो दिल करता है पापा का मर्डर कर दूं। ऐसे मैंने पहली बार किसी बेटी से सुना कि पापा का मर्डर कर दूं, और हफ्ते बाद उसको लगने लग गया कि वो शांत हो गई कि कोई बात नहीं, ऐसे तो पता नहीं मैं ऐसे क्यों सोच रही थी सर। तो वो भी नेचर में तो चेंज आ सकती है डेफिनेटली, इसको बिल्कुल कॉकुलस तो नहीं बढ़ जाएगा। नहीं सर, ये तो पेशेंट जब इलाज के लिए आया या कंप्लेन कोई लेकर आएगा तब, लेकिन अगर कोई तब है हाँ, इस ढंग की व्यक्तित्व है, इरिटेबिलिटी है, अनसिविल है, और जो तो कैमोमी- दे सकते हैं आप, देखे देखिए उसमें चेंज आएगी, डेफिनेटली आनी चाहिए। जो बहुत वो दूसरों को बहुत हाई लेवल पे उसका एंकर चल रहा है, उसे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, फैमिली को भी, वो कैमोमिला दे के देखिए आप जरूर ऐसे केसों में। वो अभी और फिर आपको सुनते रिपोर्ट। सुनते सर वो केस से मुझे कैमोमिला क्लियर हुआ। मैंने कुछ रूब्रिक्स डाले थे लेकिन वो क्लियर नहीं होती। कैमोमिला हाँ एक्चुअली अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे इस ढंग का मिला नहीं है। सीना तो गई थी, सीना टेस्ट हाँ बीपिंग टेस्ट वैन में एक बच्चा था, हाँ हाई फीवर थी, उसकी माँ चली गई थी दिल्ली उसके फादर को ट्रीटमेंट को लेकर, तो मेरे पास लेकर आए, काफी फीवर थी। तो मैं पूछी कि क्यों रो रहे हो, तो उसके हाँ दादा बोले कि इसकी माँ चली गई है दिल्ली। तो मैं बोली कि दिल्ली चली गई है, माँ नहीं है। तो उसके बाद काफी वो रोने लगा, और तो इसमें मैं सीना दी थी सर, ये करीब हो गया 8 साल। हाँ काफी अच्छा उसका रिजल्ट मिला। और रिजल्ट मिला। हाँ 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 तो ये बीपिंग टेस्ट इवेंट करके ही मैंने लगाया था। बहुत ज्यादा उसमें मैं इनिशियल मैं इंटर ही की थी माइंड सेक्शन में, फिर आपकी बुक अच्छा ये अच्छा। माइंड वाली मैंने ये ली थी और इस हाँ पढ़ती हूँ। 2006 में मैंने पहली बार डॉक्टर मोहंती सर का सेमिनार पटना से मैं हूँ तो से की, उसके बाद से अच्छा अच्छा मुझे अच्छा। बहुत ही सुंदर लगा। और इसको हाँ छोड़कर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता सर, जब रूट पकड़ में आ जाती है तो हाँ फिर ये आ जाती है। तो मैं आपकी बुक बार बार पढ़ती, बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हूँ लेकिन करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड। वो भी तो एक गोल्डन पर्सनालिटी थे ना डॉक्टर मानती हमारे ऐसे था। हाँ सर, वो फर्स्ट बार उन्हीं के हाँ संपर्क में 2006 में मैं आई, और आने के हाँ बाद लगा हाँ कि इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। हाँ 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 बहुत सुंदर है सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, थैंक यू। डॉक्टर नावीद बोल रहे थे कुछ। हाँ जी मैं म्यूट कर सर लेती हाय सर। सर मैं शेयर करूंगा, बड़े ज़बरदस्त आपने ये इसकी कैमोमिला को शेयर किया। हाँ develop past disagreeable occurrences old vexation as he cannot। तो इस पे एक मेरे पास पेशेंट आई थी, एस्काइड की पेशेंट थी, हेपेटाइटिस की हिस्ट्री भी उसके साथ थी, तो और भी उसके साथ इशू थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसी बात हुई कि जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हुई हैं?
तो उसने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे वाकयात हुई हैं और मैं अब भी उन चीज़ों को याद करती हूँ। मैंने कहा क्या मतलब याद करती हैं? कहती मन में से निकल ही नहीं सकती। मैं उन चीज़ों को रोक ही नहीं सकती, वो आ जाती हैं मुझे चीज़ें, फिर मैं उन पे सोचना शुरू कर देती हूँ। तो सर इस पे मैंने उसको कैमोमिला दी थी और कैमोमिला से उसका एस्काइड ठीक हुआ, उसके बाकी जो मल्टीपल इश्यूज थे वो काफी बेहतर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल राइट। वो है ना कैन नॉट सीज, कि वो पास पे जाने पे कैमोमिला वाला तो रुक ही नहीं सकता। और बहुत दो सारी की और रुब्रिक सर उसकी लिए सिचुएशन गई थी, मदर उसके इन लॉ एंगर के का। हवाले से, उसकी हाँ लिमेंटिंग के हाँ हवाले से ली गई हाँ, थी। गुड गुड गुड। तो उसका जो है मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, बेसिक मेल मेंबर है कोई, तो उसका जो पास्ट वाला है ना, कि वो रोक ही नहीं सकता, कैन नॉट सीज गोइंग ऑन पास्ट वैक्सेशन। गुड। यस यस और सर, किसी के पास कोई केस हो, इसके किसी? साथ टेम्परामेंट तो देखना होगा ना लाजमी। डॉक्टर गणेश, हाँ जी। हाँ सर, एक पूछना था, जैसे डॉक्टर जैसे मेरी भांजी जो है, उसकी लड़की थी, उसको गले में स्वेलिंग आ गया था, लिम्फ नोड स्वेलिंग हो गया था। खेलती रहती थी, लेकिन जब भी दर्द होता था तो उसकी तरफ ध्यान जाता था। तो बुखार भी था, जल होती थी, तो बेलाडोना दे दिया। बेलाडोना देने के बाद में 2 दिन में आराम मिला, एंटीबायोटिक भी चालू थे, लेकिन आराम मिला, स्वेलिंग कम हुई, खेलने लगी। लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि जैसे उसको घुम रोती है, घुमा के लेके आए तो चुप होती है, या गोदी में लिया थोड़ा या रॉकिंग किया तो चुप होती है। तो उसको अभी चामोमिला दे दिया। तो ये पूछना था कि ओके। ये केस मैनेजमेंट में 2 दिन में ऐसे हम रेमेडी अगर वो चेंज हो जाती है तो दे सकते हैं क्या? जैसे बेलेडोना ने काम बिल्कुल, किया था, स्वेलिंग 50%। हाँ, अगर दे सकते हैं, और फिर उसकी मेडिसिन की पोटेंसी भी चेंज करें आप, अगर एक्यूट केस है। अब अगर कैमोमिला से लगे कि नहीं निकल रहा 30 से, तो 6 पे जरूर जाएंगे एक बार कम से कम आप। ओके सर, ओके। डॉक्टर नीना, हेलो सर। डॉक्टर नीना बोलना चाहते थे पहले, डॉक्टर नीना सिंगला। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये हाँ जी हाँ डॉक्टर जी हाँ साहब। जी हाँ जी हाँ हाँ, जी हाँ जी कैमोमिला से सर डेंटिशन के टाइम पे जो बच्चों में इरिटेबिलिटी आ जाती है और हाँ। पेरेंट्स कहते हैं कि हम इनको लेकर चलते हैं, उससे आराम आता है। तो उसमें बहुत केसेस क्योर किए हैं कि कैमोमिला की एक सिंगल डोज दी और पेशेंट की इरिटेबिलिटी ठीक हो जाती है और पेशेंट मैनेजेबल हो जाता है। एक सर मैंने वेरी केस गुड। ठीक किया था, ये 14 जुलाई को मैंने एक केस डाला था ये अपने ग्रुप में। एक अच्छा। बच्चा था पीहू करके, उसको एपिलेप्सी का केस था, 6 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड था। उसको मैंने सिंगल डोज कैमोमिला दी है सर, अभी तक उसका कोई कन्वर्जन नहीं आया है। उसमें क्या अभी लिया तक था? सर वही था, इरिटेबिलिटी थी और बच्चा, मदर कहती थी कि मेरे को चलते रहना पड़ता है उसके साथ। जब हाँ मैं उसको हाँ हाँ नीचे बिठा देती हूँ तो वो रोना शुरू हो जाती है। हाँ हाँ तो हाँ। ये तो मैंने इतना फोर्स किया इम्पोर्टेंट हुआ। है ना, कैरिड ओनली बाय बीइंग, इतना इम्पोर्टेंट है। सर वो इतनी एलोपैथिक मेडिसिन खा रही थी, लेकिन सिंगल डोज हाँ कैमोमिला से अभी तक एक भी उसको कन्वर्जन नहीं आया है। हाँ एंड हाँ हाँ। उसका इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है डे बाय डे मेंटली। वो मेंटल रिटार्डेशन में जा रही थी बच्ची बिकॉज ऑफ द अच्छा कन्वर्जन। अच्छा अच्छा, गुड गुड। हेलो सर। थैंक यू सर। डॉक्टर संतोष, यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे पास एक केस था, जब हम सीख रहे थे सर, तो एक लेडी आई, वो अपने बच्चे को लेके, हाँ और जी। आके उसको उसको पेन था, मतलब दांत में दर्द था बहुत जबरदस्त। तो उसने आके मतलब ऐसा बोला कि हमको ऐसा कुछ कीजिए कि जल्दी कुछ आराम मिले, और पूरा बेचैनी में थी। और उसका गुड। बच्चा उसका बच्चा जो था, उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा था। तो हाँ। उसका उसका रिएक्शन ऐसा हुआ कि उस बचवा को पीटने लगी पूरा। इसको तो दर्द था, दर्द में बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था, तो हाँ। उसको उसको पीटने लगे। अब बहुत ज्यादा ही पीट दी। तब हमको दिमाग में आया कि इसको कैमोमिला देते हैं, क्योंकि हम अभी उतना सीखे नहीं थे। तो दिए, लेकिन बहुत जल्दी आराम हो गया उसको, ठीक अच्छा भी हो अच्छा गया। अच्छा, गुड
गुड। तो बाद में जब हम देखे तो इसमें रूब्रिक लिखा हुआ है सर, वायलेंट पेन फ्रॉम, उग्र हो जाता अच्छा है अच्छा अच्छा। दर्द के ओके दौरान, और कुछ भी कर देता है। ओके। इम्पेशेंस पेन फ्रॉम तो है ही, हाँ हाँ और हाँ हाँ। नॉइज इनक्लाइनेशन टू मेक नॉइज, शोरगुल ओके। मचा देगा दर्द के समय। डिस्टर्ब, हर्स्ट टू बीइंग डिस्टर्ब। हाँ इंटॉलरेंस में है, कोई भी इंटॉलरेंस कंप्लेंट्स ऑफ हिज, उसको अपना कंप्लेन हाँ जो है बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसके हाँ। लिए उसका रिएक्शन है कि किसी को मार देना, गाली बक देना, कुछ भी कर सकता हाँ है। तो इससे उसको मैंने कैमोमिला जल्दी समझ में आता है कि चाहता है कि तुरंत मुझे आराम मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, यही केस था सर। गुड, वेरी हाँ गुड, जी सर। रियली गुड। हाँ हाँ जी सर, डिस्मेनोरिया के केसेस में हम बहुत यूज करते हैं। जो पेनफुल अच्छा। पीरियड्स होते हैं ना, अक्सर लड़कियां जो हाँ होती हैं वो, उनको इतनी पेन होती है और इतनी इरिटेबल हो जाती हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अच्छा डिस्मेनोरिया के अच्छा। केसेस में, हाँ जी, पेनफुल पीरियड्स में ओके। तो उस और टाइम पे उसका क्या लेते हैं? एक तो पेन ले लिया, और क्या उसमें लेते हैं उसमें? इनटॉलरेबल पेन और हाँ इरिटेशन, हाँ इरिटेबिलिटी, बहुत गुस्सा हाँ करती हाँ हैं उस हाँ। टाइम पे। ओके ओके ओके। तो डिस्मेनोरिया में हम इसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, जैसे और हम वेरी सोचते गुड। हैं। और अगर टेम्परामेंट ऐसा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। और बच्चों में ओके तो है ही। और गुड। र्यूडनेस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, र्यूडनेस। वो कभी भी हमेशा र्यूड ही रहेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो हाँ लेडी हो। र्यूडनेस हाँ बहुत हाँ है हाँ इसके हाँ अंदर। और हाँ। वो मेंटल जो है कामनेस तो आंसर, होएगी नहीं। हाँ जी, आंसर के सेबल का है नॉट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ और हाँ मेंटल गुड। कामनेस तो कभी नहीं रहेगी। अगर मेंटल कामनेस बिल्कुल है तो वो बिल्कुल कैमोमिला है ही नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राइट 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 गुड। कभी कभी मैंने मैंने कभी दी नहीं डिस्मेनोरिया में, आप देंगे अगर कोई केस आएगा तो डेफिनेटली। और डॉक्टर राशि कहाँ चले गए आज? हाँ कहीं सर। स्लीपिंग मोड में चले गए? नहीं 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 सर, मैं सुन रही हूँ, फिर बोलने से ना सुना कंसंट्रेशन नहीं खराब हो रहे, जाता सुन रहे हो? है। हाँ सर। सुना नहीं रहे। हाँ सर। हाँ। और कोई? डॉक्टर नसीर सर, कुछ बताएं आपके एक्सपीरियंस। हेलो डॉक्टर नसीर सर। हाँ मैडम, नीना ने जो बताया ना, उसी जी पे ज्यादातर केसेस पे मैंने दिए हैं बच्चों में। कैरी कॉन्स्टेंटली कैरी करना पड़ता है और नीचे रख नहीं सकते। थैंक यू। सर एक पूछना था, मॉर्निंग ऑफेंसेस हैपन लॉन्ग एगो फॉर ट्रिफलिंग, और आपने बोला था डिलीरियम फिक्स एट वन पॉइंट, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? अब वो तो मैंने वैसे दी थी ना रूब्रिक के, कैसे रूब्रिक भी है कि वो भी कहीं काम आ सकता है। जैसे पास्ट पे डिवेल करना कैन नॉट सीज, तो हम कई बारी अकेला डिलीरियम लुक फिक्शन पे ले जाते हैं, तो उसके साथ में अगर उसकी और रूब्रिक हो तो वो कैमोमिला भी हो सकती है। डिलीरियम लुक फिक्स एट वन पॉइंट में तो कैमोमिला नहीं होगी, देखे डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी, उसमें तो शायद नहीं होगी रूब्रिक में सर। डिलीरियम लुक फिक्स्ड एट वन पॉइंट। देख रहा हूं। है सर। है उसमें? जी ओके ओके, फिर तो ठीक है, उसमें भी है। तो फिर तो और इम्पोर्टेंट हो गया इसका ये वाला पार्ट जो है कि डिवेल ऑन पास्ट कैन नॉट सीज, और साथ में उसी पे उसकी माइंड अटका हुआ है। गुड। सर मैं सर इसी बहुत से बार रिलेटेड एक पूछ लूं आपसे क्वेश्चन सर? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। हाँ जी। हाँ, कल ना एक पेशेंट थी और वो एक मिनट पहले से। पूनम, पूनम डॉक्टर एक नीता एक मिनट। मिनट, डॉक्टर पूनम पूछ रहे थे कुछ। नहीं डॉक्टर नहीं, रविंदर एक उसी मिनट रुक जाइए। उसी डॉक्टर पूनम कॉन्टेक्स्ट में हाँ बोल रही हूँ। नहीं, जो आपने रूब्रिक हाँ बोला था ना, सिंथेटिक हाँ रेपर्टरी में कैमोमिला नहीं है।
हाँ सिंथेटिक में इसमें नहीं है कैमोमिला, हाँ सिंथेटिक। वो तो लेटर ऑन ऐड हुई होगी ना, अभी हाँ ऐड हुआ उसमें होगा नहीं है। किसी ने। हाँ बेशक वो वही बात आ जाती है कि किसी ने प्रेस्क्राइब की होगी कैन नॉट सीज डिवेलिंग ऑन पास्ट, वहीं वो केस ठीक हो गया तो उसने ऐड कर दी डिलीरियम लोक फिक्शन में भी ऐसे हुआ होगा। क्योंकि हाँ जी, ये सिंथेटिक में वाला नहीं जो दिया। हाँ जी, ये जो रूब्रिक है ना, कैन नॉट सीज थिंकिंग अबाउट पास्ट। कल एक हाँ पेशेंट थी, वो एमएससी करके पीएचडी कर रही है, तो उसको बार हाँ बार ये लगता है कि मैं पीछे जॉब कर रही थी वो मेरी बड़ा आराम से हो रही थी, मेरे को अब पीएचडी करने में बड़े चैलेंजेस हैं, और जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे दिमाग में बार बार यही आता रहता है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी, जॉब क्यों छोड़ी। तो इसमें भी ऐसे ले सकते हैं कि वो कैन नॉट सीज, और बिल्कुल। अदरवाइज वो कैमोमिला पर्सनालिटी नहीं है, वो गुस्से वाली नहीं है हाँ वो। हाँ हाँ नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर टोटल पर्सनैलिटी ही मिलनी चाहिए। अगर एक जे रूब्रिक पे भी आप पहुंच जाते हैं कैन नॉट सीज डिवेलिंग ऑन पास्ट, और अब मैं चलो डिलीरियम लोक फिक्शन अपॉन भी आ गया कि उसी पे उसका टाइम माइंड अटका हुआ है। हाँ, माइंड अटका हुआ है उसका वहीं पर ही। हाँ 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 मैंने क्यों छोड़ी, डॉक्टर मैंने स्मिता जॉब क्यों प्लीज, छोड़ी। कि डॉक्टर जॉब स्मिता क्यों म्यूट छोड़ कर हाँ, लीजिए। हाँ हाँ कि तो डेफिनेटली, और जॉब आप क्यों छोड़। रिपोर्ट अच्छा। करेंगे, अगर वो हाँ ठीक होगी तो रिपोर्ट करेंगे फिर, है ना। अच्छा, मैंने उसको कुछ और दिया है, वैसे वो अपने को ब्लेम करती है बार बार कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ तो ओपीएम दी थी फिर, हाँ मैंने कुछ और दिया है उसको। हाँ जी। और दिया था। हाँ ओपीएम में भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी डिलीरियम में है ना, डिलीरियम ब्लेम जहर सेल्फ फॉर हर फॉली, हाँ हाँ कि हाँ, मैंने ब्लेम, हाँ 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 शायद मैंने वो आ उसमें यस जाता बोला, सर, है। बहुत अब बढ़िया। देख के बताऊंगी। हाँ जी। तो डॉक्टर अनीता कुछ बोलना चाहते थे। यही कह रही थी कि अब सिंथेटिक में जैसे नहीं दिया हुआ लुक्स फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट स्टार्टिंग, ये बड़ा कंफ्यूजन हाँ रहा, मेडिसिन हाँ की, किसको ट्रस्ट करो नहीं करो। हम सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल। रेपर्टरी रूब्रिक पे करते हैं और इतना ज्यादा फर्क है। हाँ 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 तो वो तो पता नहीं कैसे इसको मैनेज करें हम। हुआ ऐसी होगा कि उसका केस निकला होगा डिवेलिंग ऑन पास्ट कैनॉट चीज पे, और उसमें फिर किसका एडिशन किया हो, डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी देखेंगे, डॉक्टर राशि, डॉक्टर किसने देख ऐड रहा किया है ये। देख रहा कंप्लीट यूज करें ना, और थोड़े दिन में 2004 अपडेट होती रहती है वो रिपोर्ट। वाले एडिशन में भी नहीं है सर, ये ओल्ड कंप्लीट रेपर्टरी के ओल्ड वर्जन में भी नहीं है सर। डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी जिन्होंने शायद देखे हैं। कंप्लीट तो अपडेट होता रहता है ना, अगर आपके पास लाइसेंस है तो अपडेट हो गया होगा। मेरे पास तो सारे हैं, 2004 भी है, 8 भी है, 16 भी है और 20 भी है। अपडेट नहीं है उसमें। सब अपडेट कराए हुए हैं, मैं सब में चेक करती रहती हूँ कि किसमें डॉक्टर कहाँ झार क्या का है सर, डॉक्टर झार, हो सकता डॉक्टर है नहीं वो। हाँ डॉक्टर झार JHAR। अच्छा अच्छा तो ये तो पुराना है फिर। हाँ ये तो पुरानी है फिर, है ना, फिर तो राइट है उनकी तो एडिशन सब लोग जितनी अपने है। अपनी बुक्स में अपने हाथ से ऐड कर ले अब। हाँ 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 ऐसे करेंगे। और कंप्लीट में पर एडिट करने का पर ऑप्शन भी आता है। सॉफ्टवेयर में हाथ कैसे डालेंगे रिपोर्टराइज करने के लिए। नहीं, सॉफ्टवेयर में कंप्लीट में एडिट करने का है, रूब्रिक्स अपने ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। फिर तो बहुत कर देंगे भैया, हम सभी ऐड कर देंगे, ऐसे भी ना करें। कंप्लीट हाँ में ठीक है, ऑप्शन है एडिट करने का। एडिट सर कर अभी सकते उसी हैं के कोई अंदर है, दिक्कत। सॉफ्टवेयर में सिर्फ कंप्लीट के अंदर है, बाकी किसी में नहीं। अच्छा 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 सर अगर किसी रुब्रिक के अंडर रेमडी को ऐड करना हो तो की जा सकती है नई रेमडी ऐड सर। हाँ वो कंप्लीट में हो जाएगी वो भी। ओके। सर क्या मैं पूछ सकती हूँ कुछ? डॉक्टर समिता, हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, एक बच्चा है, उसको स्टैमरिंग है, बोलने में फर्स्ट स्टार्टिंग में उसको दिक्कत होती है, तो उसको मैंने चामोमिला दी थी। उसका ये सिम्टम मुझे लगा था कि वो बाहर जाए या कि अपन उसको कुछ पूछे, कुछ पूछे तुम क्या कर रहे हो या कुछ और पूछे, तो वो आंसर ही नहीं देता सर।
और जब अच्छा। उसको बोलना रहता है तब वो बोलता है। तो मैंने इसके लिए बहुत सी मेडिसिन दी थी उसको, शायद एगेरिकस वगैरह में आंसर कैनॉट आंसर ये रूब्रिक लेके। बाद में मैंने उसको ऑब्स्टिनसी चिल्ड्रन म्यूटिज्म करके, इसमें 2 मेडिसिन है, चामोमिला और नेट्रोम्यूर। तो फिर चामोमिला दिया, उसका नेचर भी बहुत चामोमिला जैसा है। अगर उसको प्यार करने जाओ, लाड़ करने जाओ तो वो हटा देता है, खुद मोबाइल में बिजी रहता है। छोटा है 6 साल का। हाँ तो हाँ। उसको स्टैमरिंग कम हुई, लेकिन बाकी उसका नेचर चेंज नहीं हुआ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या करे फिर, यानी मेडिसिन चेंज करे, पोटेंसी चेंज करके देखी है मैंने, 1 ml तक 1 अब डोज दिया है 1 ml का, लेकिन अभी उसका हाँ, नेचर वैसे ही है, चेंज नहीं हुआ नेचर में वैसे। तो और भी हाई चले गुस्सा जाए, कोई बात नहीं, 10 m 50 m cm। ट्राई कर सकते हैं ये, हाँ 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 ना, ऐसे करें। क्योंकि अगर नेचर उसमें उसका कुछ वही चेंज है। आई है कहीं से, अगर उसकी 50 मिलीसीमेल सब मिल सके वो भी सिंगल डोज दे के देखें, अगर 50 मिलीसीमेल भी मिल जाए ऐसे। एक बार करके तो देखें आप, अगर उसमें चेंज आई है तो पोटेंसी और आगे आगे जाके देखें उसके लिए, है ना। वैसे ओके कितने सर, के वही रिजल्ट मुझे मिलते हैं? पूछ। मेरे को स्टैमरिंग में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, पता नहीं कैसे नहीं मिले कभी। डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी और सीनियर डॉक्टर्स, डॉक्टर राशि, आपने कभी अप्लाई किया हो क्योर किया, स्टैमरिंग में इतने अच्छे रिजल्ट पता नहीं क्यों नहीं मिलते। पोटेंसी यानी चेंज होगा क्या नेचर, वैसे वो बहुत हाँ, जिद्दी अब तो है। और उसके इसमें तो आप डेफिनेटली पोटेंसी हायर जाएं। एक इंसिडेंस बोलना चाहूंगी, बोल सकती हूँ ना सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उसका ही बिल्कुल। patient, उसको बाहर लेके गए थे उनके रिलेटिव्स के या फ्रेंड के या उसके पापा के। तो सब जन बैठे, उसके फ्रेंड पूछ रहे पापा के फ्रेंड की, नाम क्या है तुम्हारा, क्या करते हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरे आने तक, जाने के बाद और आने तक उसने कुछ आंसर नहीं किया, और खुद ऐसे मस्त उनके घर में बैठा, खाया पिया सब किया, लेकिन कुछ आंसर नहीं दिया और आ गया। तो उसके हम्म। कारण मुझे वही रूब्रिक लगा कि ऑब्स्टिनसी म्यूटिज्म का। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, है ना। ऑब्स्टिनेट के नीचे सर ये और भी प्रकार है। ऑब्स्टिनेट सिंपल टर्न है जी, कि मूर्खों की तरह बिल्कुल ही ऑब्स्टिनेट हो जाना। ऑब्स्टिनेट रेजिस्टेंस विशेष ऑफ अदर्स, ऐसी ऑब्स्टिनेसी के नीचे एक और कैप्सिकम का भी है रूब्रिक। देखेंगे अभी डॉक्टर अशोक उपाध्याय, वो भी है ऑब्स्टिनेट के नीचे कैप्सिकम का। तो ऐसे, पर आप एक बार तो अपने केस में जरूर हायर जाएंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर राशि कुछ बोलना चाहते थे? हाँ सर, ये पूछना था कि एलएम पोटेंसी में क्या 0/1 देने के बाद 2 दे या 3 दे? कुछ कुछ डॉक्टर 1 देने के बाद 3 देते हैं। नहीं, अगर 2 हो तो फिर 2 ही देंगे, अगर ना हो तो है ना। ठीक अगर ठीक हो है सर। तो मेरे पास 01, 03, 06, फिर उसके बाद शायद 012 है, 09 नहीं है, 015 ऐसे है। अगर हो तो बिल्कुल डेफिनेटली अब 02 ही देंगे। पर मैंने तो देखा है कि एक डोज से ही 50 मिलीसीमन में भी केस निकलते हैं। अगर रिपीटेडली देनी है तो फिर उसमें से हम बड़ी मुश्किल से, हमारे मास्टर डॉक्टर एम.एल. सहगल ने हमें निकाला है। तो वो कैरी कर रहे पेशेंट, उसको वाटर और अल्कोहल सोल्यूशन में डिजॉल्व करे, फिर उसको लेता रहे, वो कितना डिफिकल्ट है। तो मैंने तो सिंगल डोज ही दिया। पता नहीं कैसे बहुत सीनियर डॉक्टर भी आजकल तो गड़बड़ कर रहे हैं कि 30 मैंने 3 दिन दे दी जी TDS, साइकिल सिस्टम पे चल रहे हैं, मैंने 7 डेज दे दी, मैंने 50 मिलीसीमन 15 डेज दे। कोई रूल तो हो ना। 15 डेज दे दी, मैंने 1 मंथ दे दी, ऐसे पता नहीं क्यों बहुत सीनियर डॉक्टर्स भी ऐसे कर रहे हैं। सर ड्राई देते हैं ना आप, इसमें सिंगल या बेसिकली ये वाटर है में देना कि है देयर सिंगल मस्ट डोज? बी अ सटल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो पोटेंसी है उसमें थोड़ा सा भी चेंज होना चाहिए। 50 cml में अगर आप उसकी रिपीट करते हैं डोजेज,
तो बहुत हल्का सा उस कस कर लें, थोड़ा सा कर लें, 5 कर लें, 10 कर लें, बट देयर मस्ट बी अ चेंज इन पोटेंसी। सेम पोटेंसी अगर रिपीट करते हैं, हाइनमैन साहब ने कहा है कि तीसरी डोज के बाद उसका इफेक्ट ही नहीं रहता। हाँ, और वो एक डोज जैसी काम करती है फिर अगर देते भी हैं तो, और इंटरप्ट जरूर कर सकती है एक्शन को रिपीटेडली देने से। और एक्चुअली सर हाइनमैन साहब ने जो लास्ट उनका 6th एडिशन था, उसमें हाँ। उन्होंने बड़ी डिटेल से लिखा है कि ये जो रिपीटिशन है 50 cml की पोटेंसी का, और वो कहते हैं कि जो हाई पोटेंसीज थी और ओवर लॉन्गर ड्यूरेशन, हाइनमैन साहब के हैं, ऑर्गेनन 6th एडिशन के। हाँ हाँ तो हाँ मैंने ये देखा है कि आप इसको रिपीट करें माइनर चेंजेस के साथ, 50 cml पोटेंसी में, वो कहते हैं एग्रेवेशन भी नहीं होती, और वो कहते हैं कि जो रिकवरी टाइम है वो 1/3 2/3 बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो उन्होंने हाँ, इस पे उन्होंने तो पाबंदी ऐसी नहीं की है ना लगाई कि कि एक repeat कर एक सकें। पोटेंसी को 30 ml में आप उसका एक ग्लोबुल 2 डिजॉल्व कर दें और 10 सेक्शंस दे के डेली वो इंक्रीजिंग पोटेंसी हो जाएगी, देते रहे उसको। पर मैंने देखा जी कि सर, सिंगल बिल्कुल। डोज भी काम करती है, डिजॉल्व करके 10 सेक्शंस दे के डेली लेने का के बजाय अगर सिंगल डोज भी देते हैं। और डॉक्टर तो ऐसे कर रहे हैं कि उसको इंक्रीजिंग पोटेंसी में 10 सेक्शंस दे के भी नहीं देते, 0/1 15 डेज, 0/3 15 डेज ऐसी दे रहे हैं। मेन चीज ये भी है ना फिलॉसफी में, तो ये है कि अगर आपकी एक मेडिसिन ने काम शुरू कर दिया है तो आप उसको इंटरप्ट करेंगे तो फिर आप उसको गलत कर रहे हैं। अगर काम शुरू कर दिया, जैसे डॉक्टर आप फरमा मालती रहे हैं एक कि बार आप सिंगल म्यूट कर लीजिए, डॉक्टर मालती फिर बोल लेना आपने। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जी बोले, डॉक्टर एम जी सर, लिखा मैं रहे ये, हैं। हाँ जी सर, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था हाँ कि जो हाँ आप फरमा रहे हैं कि सिंगल डोज जो है तो उसमें रिपीट हाँ ना करें, वो तो सर एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि अगर एक हाँ मेडिसिन ने, एक पोटेंसी ने काम स्टार्ट कर दिया है, जब तक वो काम कर हाँ रही है उसमें हाँ आप ज्यादा वेट कर सकते हैं। सब मास्टर्स ने यही कहा है कि आप ज्यादा कर लें, ओवर कर लें, इट इज ऑलवेज बेटर, बजाय कि जल्दी जल्दी चेंज हाँ करें। हाँ हाँ हाँ। पहले जो केस हुआ था ना मेरा, उसका लेडी के ट्यूमर था नोज पे, वो डॉक्टर कहते थे कि मैलिग्नेंट है, पर उसने बायोप्सी नहीं कराई थी। तो उसको मैंने अल्टीमेटली हायोसेम्स 0/1 1 डोज दी और वो डिजॉल्व हो गया था। तो सर फिर वो तो कॉन्फिडेंस आ मिनिमम गया आपने कि पकड़ लिया सभी ना, ऐसी करेंगे। मिनिमम मिल गया तो फिर तो कोई इशू नहीं है। मिनिमम मिल गया सर, फिर तो मिरेकल होगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, तो उससे कॉन्फिडेंस हो गया कि 50 मिलीसिमल भी सिंगल डोज ही देंगे। और एनिमल्स में भी देखिए, जो एनिमल केस आते हैं, इतना कॉन्फिडेंस हो गया उसमें भी एक ही डोज देते हैं और दूसरा उसको पीएल दे देते हैं कि आप पीएल देते रहे उसको 7 डेज। डॉक्टर मालती कुछ बोलना चाहते थे? डॉक्टर मालती। सर आप एलएम सिंगल डोज कैसे देते हो? हाँ सिंगल डोज। और पहले के हाँ, जो वो मैंने बोला ना कि जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ, उसको मैंने सिंगल डोज हायोसेम्स 0/1 1 डोज दी, और ट्यूमर था उसके नोज पे लेडी के। सर कैसे देना इसको, 4 गोली? बस पाउडर में डाल दिया, 2 3 4 ग्लोबुल जो 5 नंबर के होते हैं, बस ऐसी। आप भी ऐसी करते हैं? सर हम तो लिक्विड में चलाते हैं। हाँ वैसे भी ऐसा हुआ है। अगर पर हम ओल्ड पे वैसे ही चलते रहेंगे, फिक्स चेंज नहीं करेंगे, तो चेंज आएगी कैसे, है ना? पहले तो हमारी रिपोर्टरी में लिखा हुआ है कि इस मेडिसिन का एक्शन 4 डे है, इसका 7 डे है। हम 200 बोलते थे इतने दिन बाद रिपीट करें, 1 में इतने दिन बाद रिपीट करें। तो अब तो वो सारा कुछ ही हमने चेंज कर दिया ना कि एक डोज भी 3 महीने इफेक्ट करती रहती है। तो ऐसे मेरे मन में आया कि ऐसे नहीं कि जैसे मैं बार बार लिखता हूँ, डॉक्टर ऑटो लेजर क्रिटिक ऑफ होम्योपैथी में लिखा है, अगर डॉक्टर हनीमैन पब्लिश्ड 6 editions of organon in short span of life. Had Hahnemann lived, he may have written till today 600 editions of organon. और हम तो उसको रिलीजियस बुक बना दिया, दिस इज द बाइबल ऑफ होम्योपैथी, और उसमें कुछ भी एडिशन नहीं कर सकते आप। सर लास्ट टाइम एक ऑटोइम्यून केस जीबीएस गुलियन बेरे सिंड्रोम का, जो जिसको फर्स्ट टाइम जो 200 की सिंगल डोज और 1 महीने के बाद 1 m, फिर 1 माह के बाद 1 m, सिर्फ 3 डोज से वो ऑटोइम्यून का केस सर ठीक हुआ है।
ओनली 3 डोज। तो हाँ, पर वो जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर वो ट्रैक पे है, केस इंप्रूवमेंट आ रही है, तो जरूरी नहीं कि आप आफ्टर 1 मंथ तो रिपीट ही करनी है, वो भी जरूरत नहीं है। जरूरत हो सकती है, जरूरी नहीं है। सर उसका एक मसला रह गया था, उसकी आंख जो है ना वो मुकम्मल बंद नहीं हो रही थी पकड़ के ना, तो फिर उसको एक डोज मजीद रिपीट करवाई, तो उसके बाद वो सारा कवर हो गया केस। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है, जरूरत हो सकती है। तो अब 9-12 हो गए हैं। डॉक्टर आशीष जी, मैं वो 50 मिलीसिमल के संबंध में ही बोलना चाहता हूँ कि बोलिए। उसको रिपीट भी हम बहुत बार कर सकते हैं। जो एक या 2 गोली, एक बोतल छोटी 100 ml की जो बोतल है उसमें पानी में डाल दें, उसको उसमें कुछ बूंद ये नहीं, मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल हम जो यूज करते हैं उसके कुछ बूंद डाल दें, और वो बोतल आप एक दिन जैसे उसमें से 1 चम्मच निकाल कर पानी में घोलकर पेशेंट को पिलाए। अगर केस क्रॉनिक हो तो बाद में दूसरे दिन उसी बोतल को एक 10 सकशन देके फिर 1 चम्मच उसमें से निकाल के सादे पानी में मिक्स करके दे। इस तरह से क्रॉनिक में रिपीटेशन अगर किसी को करना है तो यूजुअली हम क्रॉनिक केस में रिपीटेशन इस तरह से कर सकते हैं, ताकि वो करीब करीब 10-15 दिन वो डोज चल जाता है। अगली बार जब पेशेंट आए और हमको अगर रिपीट ना करना है तो शायद प्लासिबो, और अगर उसके बाद पोटेंसी बढ़ानी है तो दूसरे 0/2 या 0/3 की फिर से एक ग्लोब्यूल लेकर फिर से बोतल में वैसे ही करके उसको बढ़ाया जा सकता है, अगर रिजल्ट मिलता है और पूरी तरह से निकालना हो केस तो इस तरह से। हाँ, तो वो तो है ही ना, पर अगर मिनिमम डोज का जो हमारा फार्मूला है, एक सिंगल डोज से भी क्योर हो सकता है, तो फिर तो और भी अच्छी बात है ना। उसको बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो जो मैं बोलता हूँ बार बार के, एक बहुत रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट से डॉक्टर GS हेयर गंगानगर में, वो साइकियाट्रिक एसोसिएशन के राजस्थान के प्रेसिडेंट भी रहे थे। जब मैं स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट लाइफ में भी हमें इतना प्यार करते थे, आने नहीं देते थे वहां से। उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल था मेंटल सिकनेस डिजीज का, तो साइकियाट्रिस्ट थे, तो उनके पास ओरिजिनल लिटरेचर था, बड़ी लाइब्रेरी थी होम्योपैथी की। और वो उस समय भी 77-8 की बात है, सभी केसेज में ऐसी जैसे डॉक्टर हैनीमैन एक्सप्लेन किया है 50 मिलीसिमल ही यूज करते थे। 0/1 to 0/6 थी उनके पास, 0-2, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, तो वो ऐसे ही 30 ml में डिजॉल्व करके देते थे। तो बात होती है कि और अक्सर एक्सपेरिमेंट करके देखें रिपीटेडली से, तो बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा निकले हैं, सिंगल डोज पे आए हैं। तो फर्स्ट केस हुआ था जो जिसमें से 0/1 सिंगल डोज दी थी। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। हमें करना पड़ेगा जी, है ना, करके देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अगर फेल भी होंगे तो कोई बात नहीं। सर 0/1 फिर देना किस केस में देना है? 0/1 का इंडिकेशन या नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। वो जैसे वो मैं बोला कि 77 की बात है, वो शुरू ही 50 मिलीसिमल से करते थे, 0/1 से करते थे। पर जो मैंने किया है कि हमने 30 के बाद 6, आफ्टर 6 अगेन 30, देन 200, 1 m, 50 m, 10 m, 50 m। अगर फिर भी लगता है कि मेडिसिन राइट इंडिकेटेड है तो आफ्टर 10 m और आफ्टर 50 m, कहीं आफ्टर CM, तो फिर के लास्ट ट्रायल कर लें कि आप 50 मिलीसिमल की भी एक डोज दे के देख लें। ऐसे किया है, पर आप स्टार्टिंग से भी 50 मिलीसिमल से शुरू कर सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, तो सेना हमारी रहेगी, सेना नेक्स्ट टाइम करेंगे। लास्ट डॉक्टर नाशीर बोल लेते हैं। डॉक्टर नाशीर। सर ऐसा कहा जाता है कि स्किन केसेस में सिर्फ LM ही देना है, 30 से एग्रेवेशन हो जाता है, तो ये कहाँ तक सच है सर? प्रैक्टिकली तो मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है ना, प्रैक्टिकली तो ऐसे कोई बात नहीं है। अब तो सभी में हम 30 से स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 36 पे जाते हैं। मैंने तो देखा कि 50% केसेज इंस्टेड ऑफ चेंजिंग पोटेंसी, जब उसको 6 दे देगी तो वो ठीक हो गया। 50% केसेज में ऐसे हुआ कि लगा कि यही मेडिसिन है, राइट इंडिकेटेड, चेंज ना करें, आफ्टर 36 पे चले गए, 50% केसेस सॉल्व हो गए विदाउट चेंजिंग दी पोटेंसी मेडिसिन।
सर तो जो ये है सोरियासिस एक्जिमा ऐसे केसेस में हम जनरली 1 ml देते 0/1 देते हैं लिक्विड में 10 सकशन देखें। तो ऐसे केसेस ओके में अगर समझ लो हमको लगता है कि 0/1 देना है तो उसका 4 ग्लोबिल का एक सिंगल डोज देकर फिर नेक्स्ट टाइम अगर हमको लगता है 30 देना है 6 देना है तो ऐसा दे सकते हैं हम। हाँ, ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं। पर अगर आपने 50 मिलीसिपल पे डाल लिया उसको तो फिर 0/1 से 0.36 जो भी आपको है उस पर पहले देके देखे ना, एक ही पोटेंसी देके ना छोड़े ना। ओके। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर अरविंद कुछ कहना हेलो चाहते सर। थे लास्ट? हाँ जी सर, कोई हमारे ठीक है उसी स्थिति में क्या सर? आवाज काट रही है आपकी, पता नहीं कैसे। रोगी ऐसा बोलता है कि मैं दवाई खाया 2 दिन तक बहुत अच्छा रहा, बहुत रिलैक्स मिला, फिर इसके बाद सर पोटेंशियल बढ़ाए या वेट करें? नहीं, अगर 2 दिन वो ठीक रहा था, पहले 2 दिन ठीक रहा था वो, डॉक्टर अरविंद कहीं उनको कनेक्शन काट गए जी। तो आपको ROH सीरीज वॉल्यूम 1 पढ़ना पड़ेगा। ROH 1 फर्स्ट मेंटल वेलबींग मे बी फॉर 1 day, मे बी फॉर ए फ्यू आवर्स, मे बी फॉर 2 days, देन देयर विल बी एग्रावेशन। अगर फर्स्ट मेंटल वेलबींग आई है तो आपको वेट करना होगा, प्लेसिबो देना होगा, प्लेसिबो से केस निकालना होगा। फिर तो अगर फर्स्ट मेंटल वेलबींग आई है, मैंने तो बहुत सारे केस में देखा है कि फर्स्ट वीक अमेलियोरेशन आपने PL लिख दी, नेक्स्ट वीक आया सेकंड वीक एंड होने पे कि अब तो मैं सेकंड वीक में बहुत डिस्टर्ब रहा जी, बहुत प्रॉब्लम आ गई मेरे को दोबारा। तो वो फर्स्ट वीक ओके, सेकंड वीक एग्रावेशन। तो मैं 100% केसेस में अगर सेकंड वीक एग्रावेशन है उसको ये मान के कि आफ्टर मेंटल वेलबींग अब इसको एग्रावेशन हुई है तो मैं एक बार जरूर PL पे ही रखता हूं, और वो केस निकलते हैं बड़ी आराम से। फिर वो थर्ड वीक एंड पे कहता है मैं तो इस बात तो थर्ड वीक तो ठीक रहा डॉक्टर साहब। बिल्कुल ही आपको ऐसे करना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट मेंटल वेलबींग आई है तो उसके बाद एग्रावेशन पीरियड जो बेसिक प्रिंसिपल है डॉक्टर सैगल टेक्निक का आएगा, उसमें एक्सपल्शन हो भी सकती हैं, बुखार, जुखाम, लूज मोशन, वॉमिटिंग, स्किन ऑप्शन, लेडीज में लिकोरिया, एक्स्ट्रा मेंसेज, जहाँ किसी को एंगर का आउटबर्स्ट हो गया, एक्सपल्शन हुआ ऐसे माइंड का, तो फिर तो आपको जरूर वेट करना चाहिए। फर्स्ट मेंटल वेलबींग आई है। मेरे तक कितने ही केस है, अगर वो एंड ऑफ फर्स्ट वीक 7 days बोला कि इंप्रूवमेंट है, मैंने PL दे दी। एंड ऑफ सेकंड वीक बोला कि इस वीक में बहुत प्रॉब्लम में रहा, मैं कहता हूँ भैया हमारी ऐसे ही है, हमारा ये निजम है होम्योपैथी का कि 1 हफ्ता ठीक रहना, 1 हफ्ता बढ़ेगी प्रॉब्लम, तीसरे हफ्ते आप ठीक हो जाएंगे। तो तीसरे फिर मैं उसको एंड ऑफ सेकंड वीक जरूर PL पे ही रखता हूँ 1 वीक के लिए। तो सर एक्यूट केस में कितना होना चाहिए जो वेट करने का पीरियड है, क्या उसमें तो 1 या 2 दिन, नहीं तो पोटेंसी साथ में भी दे देते हैं, उसको बोल भी देते हैं अगर आपका नजदीक है तो ले जाना आके, नहीं तो आफ्टर 48 आवर्स हम बोल देते हैं कि आप ये सेकंड डोज ले लेना। बेशक मेरे से फोन से पूछ लेना जरूरत है या नहीं है, अगर पेशेंट दूर से है तो मैक्सिमम 48 आवर्स। डॉक्टर आशीष सर, डॉक्टर गणेश सर, प्लीज अपने फोन नंबर दीजिएगा। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर अरविंद। हाँ जी सर, उस समय मेरा कट गया था। मैं पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा बीमारी जो है दवाई देने के बाद 2 दिन तक बोलता है रोगी कि अब बहुत आराम है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके हाँ। बाद फिर पुनः उसी स्थिति में आ जाता है जैसे पहले था जो बीमारी थी। तो उस स्थिति में मैं क्या करूं सर, दवाई या पोटेंशियल बढ़ाऊं या वेट करें? हाँ हमने डिस्कस कर लिया ना, आपका कहीं लेफ्ट हो गए थे आप, है ना? हाँ 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 कट गया था तो मैं। उसमें बिल्कुल नहीं चेंज करनी है आपने। ROH सीरीज वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे आप, बार बार रीड करेंगे। फर्स्ट मेंटल वेलबींग
maybe for 1 day, maybe for 2 days, even Dr. Sehgal says even for few hours, then your medicine is right, potency is right. You have to wait and watch. एग्रेवेशन पीरियड आफ्टर मेंटल वेलबींग आएगा, 2 दिन ठीक रहा, अब प्रॉब्लम बढ़ गई है, बढ़ने दो, उसमें एक्सपल्शन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो आपको चेंज नहीं करना, ना मेडिसिन ना पोटेंसी, वेट करना होगा। ओके सर, ओके। वो देखिए पता नहीं कहां से उनकी थाड़ आई थी डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी, डॉक्टर राशि, कि वो उन्होंने बोला कि और डे में होगा, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन ऐसे ही होता है। और डेज में उन्होंने बोला था कि एग्रावेशन हो, एक्सपल्शन होगी। ओके सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे 30 देकर 6 देने की क्या मतलब इसका ये चीज है सिद्धांत, ये समझ में नहीं आता है सर कि जब कोई हाई पोटेंसी दे दिए। हमें ना प्रॉब्लम आ रही थी, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे आफ्टर 30, तो 94 में डॉक्टर HL चितकारा सर आए थे डॉक्टर ML सहगल सर के साथ संगरूर में। तो 94 में उन्होंने बोला कि मैंने ओरिजिनल लिटरेचर पढ़ा है, जो रजिस्टर था डॉक्टर हैनीमैन का, उसमें वो हमेशा डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते थे। ये तो हमने पता नहीं कहां से बिगाड़ दिया कि हायर 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 जाना है। तो फिर मैंने बोला कि हमारे, जिसको मैं बहुत अच्छा गुरु टाइप मानता हूँ, डॉक्टर जो मैं बोला है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर GS हेयर, उन्होंने मेरे को एक बार नोट कराया कि क्रॉनिक डिजीजेज वॉल्यूम 1 पेज 127 है मेरा ख्याल है, उसमें फुट नोट उन्होंने पढ़ाया मेरे को कि डॉक्टर मान ये रीड करो। इसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर हैनीमैन आफ्टर 30, 24, 18, 12 ऐसे डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते थे। तो फिर मैंने डॉक्टर चल चितकारा सर को कहा कि राइट सर, हम ऐसे ही करेंगे। तो मैंने तो उस समय से पक्का 100% उसूल बनाया हुआ है कि आफ्टर 36 पे जाते हैं, क्योंकि 24, 18, 12 अवेलेबल नहीं है। और उसमें से इतने वंडरफुल रिजल्ट मिले हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग पोटेंसी। मैं बोल रहा हूं कि 50% केसेस में इमीडिएटली कि 30 दी, रिजल्ट नहीं मिले, एक्यूट है आफ्टर 48 आवर 6 दे दी, क्रॉनिक है आफ्टर 7 डेज 6 कर दिया और वो ठीक हो गया। और मैंने बोला था, डॉक्टर शंकर सर का सेमिनार था बॉम्बे में, मैंने बोला कि सर ऐसे करें प्लीज, कुछ को 30 में डोलें, कुछ को 6 में, कुछ को 1 में, 600 डेलीगेट्स हैं, तो इसमें ऐसे हम 1 साल बाद फिर जहीं सेमिनार में आए और डिस्कस करें इसका। तो उन्होंने लाफिंगली कि ये कोई डॉक्टर सहगल के फॉलोअर हैं, पाड़ के स्लिप डस्टबिन में डाल दी। जो आपके निकाले सर ने, उनके पास के मेरे पास 30 पोटेंसी नहीं थी, जो रेयर मेडिसिन थी, 3 केस ऐसे दिखाए, वो 6 से निकाले उन्होंने। मैंने बोला देखो सर, अगर आपके पास नई मेडिसिन थी अवेलेबल तो फिर आपने 6 ही दे दी और 6 ही ठीक हो गई। यही तो हम कह रहे हैं कि आफ्टर 36 पे चले जाए, पर वो नहीं मानेंगे ना, जो हमारे जे बॉस बिग बॉस हैं हमारे, जो जे इनको आता है कि हम दूसरों की नहीं बात माननी। सर उनकी डायरेक्शन भी कुछ और है, इंटरेस्ट भी कुछ और है, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि क्या है। आप का और है सर, आप जिस तरह सेल्फलेसली कर रहे हैं, ये दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। आप जो है ना बगैर उस किसी लालच के करते हैं, तो वो आप अंडरस्टैंड करते हैं उसमें। सर एक छोटी सी आपसे क्लैरिफिकेशन अगर काइंडली कर दें। सर डॉक्टर सहगल को मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने अपने एक दोस्त का केस है, आपको भी डेफिनेटली याद होगा, जो वो बुखार का केस था, उनके पास आके ठहरा, को महीना 1.5 महीना ठहरा रहा, नहीं ठीक हुआ, फिर उसके पास वो वापस चले गए उसके गांव में। तो सर क्या, मैं एक जहन में कंफ्यूजन आती है कि वो मास्टर थे, उन्होंने इन अ वे आप कह लें कि फाउंडर हैं इस सारी मेथोडोलॉजी के, उनको इतना टाइम लगा। तो हम जब सुनते हैं, आपसे सुनते हैं, बाकी अभी जो गुरुज हैं उनसे सुनते हैं, तो लगता है कि यार ये तो दाएं हाथ का खेल है, ऐसे हो जाएगा। वो मास्टर को 1.5 महीने लगा जाके केस हल करने में, और एडमिट करते हैं। एक और खातून उन्होंने एक रिसर्च दे के हमें, और उसको रिसर्च को और पब्लिश करना था। हमारे एक लड़की थी जो मेरे पास, उसने इंटर्नशिप की 6 मंथ, हमारी घर में ठहरे। इतना जुनून था उसमें कि डॉक्टर मान सर के पास ही इंटर्नशिप करनी है दूरी में, तो उसका कोई रिलेटिव नहीं था, दूर लुधियाना के पास जगराओं से थे, तो हमारे घर में ठहरे 6 महीने। और उसके बाद वो चले गए डॉक्टर ML सहगल सर के पास।
उनकी बेटी बन के उन्होंने उनकी सेवा की, उनके पास बैठते थे घंटों, वो एक रूब्रिक लिख लिया पढ़ दिया, लिख लिया पढ़ दिया, लिख लिया पढ़ दिया, और लिख लिया और मीनिंग देख लिया। वो लड़की बताती थी कितने कितने घंटे सारे एक एक रूब्रिक को तैयार करने में उनको कई दिन भी लग जाते थे। तो वो ऐसे ऐसे भैया, फिर उनको उन्होंने तो हमें वो निकाल के दे दिए ना मोती। अब तो अब वो मोती हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल सही हाँ फरमाया आपने। हाँ मतलब ये है कि वो एक्चुअली जो आपका एक एक मोती है ना, आप तो उस पे हाँ 100% वो आपने उसको प्रूव किया हुआ है। तो हम हाँ, कहते हैं कि हमने जी उसको एक रूब्रिक वेरीफाई से कर लिया। वेरीफाई ऐसे किया क्योंकि बहुत ओपीडी थी, 150 पेशेंट है ओपीडी में, इवनिंग अपनी प्रैक्टिस में, तो उसमें हमें वेरीफाई करने का टाइम मिल गया। और फिर मेरी नेचर थी कि ऐसे नहीं करना कि एस्केपिंग फ्रॉम विंडो, कि अगर इसको लगता नहीं है तो इसको फिजिकल पे डाल दे। मैंने तो टोटल प्रैक्टिस हमारी गवर्नमेंट सर्विस में भी, इवनिंग प्राइवेट में भी टोटल माइंड पे ले गए थे। अगर फेल होते हैं होने दो, फिर ही हम राइट रूब्रिक बनाएंगे ना, फिर ही हम सक्सेस होंगे। तो उससे वेरीफाई कर लिया हमने। सर थैंक यू। ओके जी, ओके। अब तो 9:28 हो गया। ओके जी सर, जी थैंक यू। डॉक्टर संतोष कुछ बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए डॉक्टर संतोष। जी सर, हम भी कह रहे थे ये कि जैसे पेशेंट का मेंटल प्लेन पर वेल बीइंग महसूस कर रहा है, जैसे फीवर का पेशेंट है, मोर्निंग कर रहा है, लेमेंटिंग कर रहा है, वीपिंग कर रहा है, रेस्टलेसनेस में है। तो ये सब फीवर उसका 101 था, 102 हो गया। उसके बाद भी पेशेंट जो लेमेंटिंग, मोर्निंग, रेस्टलेसनेस ये सब कम हो गया मेंटल प्लेन पर। तो मेडिसिन परफेक्ट है। हाँ यदि लेमेंटिंग, मोर्निंग ये सब रेस्टलेसनेस या जो भी कर रहा है वो, उसमें उसी रफ्तार में करते जा रहा है, तो उसमें वेट एंड वॉच नहीं करना है। क्योंकि मेडिसिन जबान पर पड़ते तुरंत रिलैक्स आएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, 4 से 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको ये सब चीज कम होते नजर आएगा। भले फीवर में उसका फीवर बढ़ जाए, 102 हो गया तो उससे कोई बात नहीं, उसमें वेट। हाँ, उसमें मेंटल वेलबींग होनी चाहिए। जी, मेंटल वेलबींग होगा। और ये सब चीज जब कम लगेगा तभी हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, अन्यथा मेडिसिन को चेंज करेंगे। डेफिनेटली। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये था सर कि आदमी, जैसे मान लीजिए बच्चा सबके केस में कफ बराबर होते रहता है, तो उसको हफ्ता 10 दिन पर कफ होते गया दवाई देते हैं। मान लीजिए कोई दवाई बेलाडोना सेलेक्ट किए, 30 पोटेंसी में दे दिए, तो उससे उसको आराम मिल जाता है। फिर 10 दिन 15 दिन 12 दिन के बाद फिर वही कंप्लेन आता है, फिर हमने 30 दिया। ऐसे 2 बार 3 बार करते हुए देखते, मतलब 2-3 बार ऐसे हो गया, तो हमने सोचा कि 200 का पोटेंसी दे देते हैं अभी। 200 पोटेंसी देने के बाद जो 15 दिन पर उसका कंप्लेन रिपीट होता था, उस 7 दिन पर रिपीट हो गया फिर। तब हमने उसको 6 में दिया। तो 6 में देने के बाद वो 20 दिन पर गया, फिर रिपीट हुआ। फिर 3 में गए तो 1 महीना बाद रिपीट हुआ। ओके। तो इस तरह करते करते 3 को ही रिपीट करते गए, 2-3 बार रिपीट करने के बाद फिर कभी कंप्लेन नहीं हुआ। तो डिसेंडिंग पोटेंसी से यही समझ में आता है। डेफिनेटली वो तो वो ना डाइवर्ट हो गए ओरिजिनल से। डॉक्टर एच.एल. सतकारा सर ने बोला कि मैंने तो ओरिजिनल जो रजिस्टर था पेशेंट का केस टेकिंग वाला, वो स्टडी किया हुआ है, रीड किया हुआ है डॉक्टर हनीमैन का। तो फिर उन्होंने बोला था कि उस समय वो डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते थे। तो फिर मैंने बोला सर उन डॉक्टर साहब ने भी हमें नोट कराया था कि देखो डॉक्टर मान ये नोट इसका ये पैरा नीचे दिया हुआ है कि उसमें वो डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते थे डॉक्टर हैनीमैन। जी सर। तो बहुत सारा जैसे नहीं रियली हमें तो ठीक है। हमारे एक गुरु हैं वो डॉक्टर कैंट, और कैंट उन्होंने रिपोर्टरी दी, सभी कुछ किया, मटेरिया मेडिका दिया, कैंट मटेरिया मेडिका, पर वो कुछ बातों पे उन्होंने डाइवर्ट कर दिया होम्योपैथी को। वो कहते हैं डॉक्टर जी.एस. हेर थे, तो उन्होंने आर्टिकल कहीं मेरे को मिला ना, मैं दूंगा कहीं मिल गया तो उन्होंने तो
ब्रिटिश होम्योपैथी का जर्नल में पब्लिश हुआ था उनका, बाज कैंट हनीमैनियन, पर हम तो सुनने को तैयार नहीं है, हमें तो गुस्सा आ जाएगा कि ऐसे किसी ने कैसे बोल दिया डॉक्टर कैंट सर को। हाँ सर, ये तो है। हाँ, ओके जी। डॉक्टर अशोक उपाध्याय, डॉक्टर राशि, डॉक्टर संतोष, हाँ जी। थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक्स टू ऑल मेंबर्स। और हर वेडनेसडे सर का रहेगा सेशन, तो स्वागत रहिएगा। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर सुनील। सर एक क्वेश्चन था। हाँ। मेरी मदर है, पास्ट जैसे डिसेबल इवेंट होते हैं जो भी याद करती रहती है, जैसे उनके ब्रदर इन लॉ ने क्या किया था ये वो, तो नेटवर्क पेशेंट है। और अब उनकी सब डेथ भी हो चुकी है, तब भी मतलब कभी कभी याद करके उनको बड़ा बुरा बोलती है। तो हम कहते हैं तो डेथ हो गई, छोड़ दो। इसके लिए मुझे कोई रूब्रिक मिला नहीं वैसे कोई। क्या कहते हैं, मैं अंडरस्टैंड नहीं किया, क्या कहते हैं? जैसे मेरी मदर है, पास्ट जो डिसेबल इवेंट्स हमको याद करती रहती है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उनकी डेथ भी हो चुकी है, तब भी उनको याद कर करके उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो हम समझाते रहते हैं कि अब तुम तो ये छोड़ दो उन चीजों को, कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक है। हाँ, है नेटवर्क तो एक रूब्रिक है ना, डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी एक्सपर्ट हैं, और भी ढूंढ देंगे। टॉक्स डेड पर्सन, डेड पीपल विद, टॉक्स डेड पीपल विद, वो आपके काम आ सकता है। नहीं, विद नहीं है, अबाउट देम। उनको अभी भी गालियां देने की, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था वैसा किया था। हाँ, पहले डेथ हो चुकी है ना, कह रहे हैं आप उनका। सर ये कहना चाहते हैं कि सर इसमें वो जी, डॉक्टर गणेश प्लीज। सर ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो मदर है, तो वो उनके ब्रदर इन लॉ या मदर इन लॉ जो है, उनके बारे में जो उनको पास्ट जो है, जो तकलीफ हुई थी उसके बारे में बोलते हैं। अभी वो जिंदा नहीं है, फिर भी उनके बारे में बातें करते हैं, ड्वेल्स करते हैं, उन्होंने ऐसा तकलीफ दिया या अभी भी माफ नहीं करा। हाँ, तो फिर तो यही लेंगे हम, कैनॉट सीज वाला ड्वेलिंग। यस सर, कैमोमिला ही सर, कैमोमिला सर। ये ऐसा ये ऐसा है जी कि मरने के बाद भी कोसते रहना, मरने के बाद भी कोसते रहना। हाँ, कैनॉट सीज वाला फिट आ सकता है कि रोक ही नहीं सकते, कोई डेथ भी हो गई है, कैनॉट सीज वाला काम आ सकता है। सर इसमें मर्फी में अगर देखा जाए तो वहां पे डल का मारा भी है साथ सर। क्या रूब्रिक है सर? वो भी ये सेम ही है, डेवलप पास्ट डिसएग्रीबल अकरेंसेस सीज कैन नॉट, उसमें डल का मारा भी साथ पड़ी हुई है। अच्छा, जब वो तो साथ में मर्फी ने काफी ऐसे एडिशन की हुई हैं। ठीक है जी सर। एक रूब्रिक है, एंगर इवेंट्स पास्ट ओवर पास्ट। यस सर, यस डॉक्टर अशोक प्लीज। ये मैंने डाला हुआ है, इससे भी वो हो सकता है। बिल्कुल। एट्रोम्योर दिया था, बट आज कैमोमिला सुना तो उसकी तरफ भी ध्यान जा रहा है कि कहीं वो तो नहीं है। हालांकि उनकी हैबिट्स ऐसी हैं, नमक साथ रख के बैठना, बिल्कुल हर चीज में डालना, चखना भी नहीं था रही, फिर भी जैसे नेट्रोम्योर का होता है। बट आज कैमोमिला सुना तो वहां की तरफ ही माइंड जा रहा है। थोड़ा सा और केस पूरा लीजिए सर, और रूब्रिक घर के लोगों का केस लेने में दिक्कत होती है तो किसी फ्रेंड से बोलें, और टोटल उनके ऊपर डिपेंड होकर केस निकालें तो सही दवाई निकल जाएगी। अपने फैमिली मेंबर की दवाई निकालने में हम लोग प्रिजस्टिस हो जाते हैं और नहीं निकाल पाते। बिल्कुल। जबरदस्त बात डॉक्टर मान सर, कुछ फरमा दीजिए कि फैमिली के केसेस डील करना क्या वाकई मुश्किल होता है अपनी फैमिली के? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है, उनमें हम चेंज करते रहते हैं, ना वो वेट करते हैं ना हम करते हैं। पेशेंट को हम एक डोज दे के 1 हफ्ते के लिए पीएल की 1 सीसी दे देते हैं, तो जो हमारे रिलेटिव हैं, फैमिली वाले हैं, वो तो हमारी जान खाते रहते हैं। हम भी चेंज कर देते हैं, वो भी चेंज करवा लेते हैं। वो हमें डॉक्टर भी नहीं मानते ना सर। पेशेंट को तो हम बिल्कुल नहीं वो मिलते। 1 हफ्ते बाद वो आता है, 1 डोज दी और 7 डेज के लिए पीएल दे दी। नहीं सर, वो फैमिली वाले अपने डॉक्टर भी नहीं मानते ना हमें। हाँ, ये भी बात है।
घर की मुर्गी दाल वहाँ बराबर वो होती है जो मेडिसिन लेने आता है, हम टेबल चेयर पे एक बैठे हुए हैं डॉक्टर के तौर पर, वो आते हैं बड़ी दूर दूर से आते हैं, पर फैमिली वाले वो नहीं मानते हमें, ऐसे भी है डॉक्टर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके डॉक्टर शोकवा दें, गुड जी सर, थैंक यू। ओके जी, ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सलमान।